हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 7, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 7 मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन स्टूडेंट एंड द मार्जिनल पीपल इन द 20th सेंचुरी, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 7 का आज मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हिस्ट्री का चैप्टर 7 का 1 मार्क का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन भी एक बोल के एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक स्टेटमेंट रहता है, उसके 3 एक्सप्लेनेशन रहते हैं, उनमें से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और 1 सेंटेंस वाला आंसर, ठीक है, वो सारा का सारा 1 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन, जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 का। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 7 के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बना के रखे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, 3 वीडियोस मैंने बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 पार्ट में मैंने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया है। ठीक है, मैं चाहूंगा आप वो तीनों वीडियोस देखें। तीनों वीडियो का या पूरा प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर 7 का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर तीनों वीडियोस को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, क्योंकि जब आप ये तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर 7 के ऊपर मैंने जो 3 वीडियोस बना के रखे हैं पढ़ने के लिए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इन तीनों पार्ट्स में मैंने चैप्टर 7 को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ज्यादा इसमें डाली है। शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया है। ठीक है, और हर क्वेश्चन तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और उसे एक्सप्लेन में हिंदी में करूंगा, यानी क्वेश्चन जो होगा वो बेसिकली इंग्लिश वर्जन में होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, उसका आंसर भी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन का ये आंसर है तो वो आंसर क्यों है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और एक बात, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अलग अलग तरह से आ सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि दीपाली संघ कब फाउंड हुआ। ठीक है, दीपाली संघ, मिसाल के तौर पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कहना चाहता हूँ। जैसे हिस्ट्री में, जैसे अगर मैं अभी क्वेश्चन आपके सामने ये डिस्कस करूं कि दीपाली संघ को किसने फाउंड किया था, लेकिन मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि दीपाली संघ को कब फाउंड किया गया था, ईयर भी मैं आपको बताता चलूंगा। हालांकि ईयर उस क्वेश्चन में पूछेगा नहीं, मैंने कहा ना एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगा कि आपको माध्यमिक एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन किया, मैं अभी आपके सामने जो डिस्कस करूंगा दीपाली संघ को किसने बनाया, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूंगा कि दीपाली संघ को कब बनाया गया। ठीक है, ताकि अगर आपका माध्यमिक में क्वेश्चन किसने बनाया की जगह कब बनाया, ठीक है, ये अगर आ गया तो आप उसका भी आंसर दे पाए। ठीक है, दिमाग में रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है ये भी पता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है मतलब कि क्वेश्चन मैंने आपको दिया और ये मैंने आपको आंसर बता दिया, ये कोई बात नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों है। जैसे दीपाली संघ, ठीक है, दीपाली संघ को लीला रॉय ने बनाया था, ठीक है, 1923 में। तो ये सब बताना जरूरी है। ठीक है, क्यों बनाया, कब बनाया, ये सब भी आपको बताना जरूरी है। तो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियोस नहीं अगर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर 7 का हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू हम लोग करेंगे एज यूजुअल एमसीक्यू से। ठीक है, एमसीक्यू से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसका जो 1 मार्क्स करके आता है। ठीक है, 1 मार्क्स करके आता है एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, दीपाली संघ वॉज फाउंडेड बाई, बोल रहा है दीपाली संघ जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, जब वुमेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रगल जो मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल, आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है, तो इन सब जो मूवमेंट में जो औरतें जो हिस्सा ले रही थी उसी दौरान बना था दीपाली संघ। ठीक है, और दीपाली संघ को किसने बनाया था ये बताना है आपको। तो दीपाली संघ वॉज फाउंडेड बाई लीला रॉय, जिसे लीला नाग भी कहा जाता है। और लीला रॉय ने इसे कब फाउंड किया था, तो वो किया था 1923 में, दिसंबर के महीने में। ठीक है, दिसंबर के 1923 में दीपाली संघ वॉज फाउंडेड बाई लीला रॉय। ओके, तो क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि दीपाली संघ को पहले तो ये पूछा है कि दीपाली संघ को बनाया किसने था, तो नाम आपको देना है लीला रॉय या लीला नाग, और कब बनाया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन डिड
लीला रॉय फाउंडेड दीपाली संघ, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी दोनों तरह से होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, मातंगनी हाजरा वॉज एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट इन, बोल रहा है मातंगनी हाजरा का ताल्लुक, ठीक है, मातंगनी हाजरा क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट से वो जुड़ी हुई थी मातंगनी हाजरा, जिसकी उस वक्त उम्र थी 73 ईयर्स। ठीक है, और वो एक विधवा थी, विडो थी। ठीक है, 73 ईयर ओल्ड विडो थी वो मातंगनी हाजरा। कहाँ पे थी वो बताना है। तो वो थी तमलुक की। तमलुक कहाँ है? मिदनापुर में। मिदनापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल तो स्टेट हो गया, उसका अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है मिदनीपुर, और उसका अंदर आता है तमलुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल हैड टेकन प्लेस इन, बोल रहा है एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल जो हुआ था वो किस साल में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर मैंने 1905 लिखा है, अगर डेट भी पूछ ले कभी तो बोल दीजिएगा 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, डेट याद रखिएगा, बहुत बार मैंने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 4, नारी कर्म मंदिर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, देखिए नारी कर्म मंदिर जो एस्टेब्लिश किया था ना, वो देशबंधु चित्तरंजन दास की बहन उर्मिला देवी ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उनकी दो बहनें थी, उर्मिला देवी और सुनीता देवी। तो उर्मिला देवी यहाँ पे ऑप्शन में है, सुनीता देवी का यहाँ पर ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि एक ही सही आंसर है, तो उर्मिला देवी आंसर होगा। ठीक है, बसंती देवी उनकी वाइफ का नाम था। क्वेश्चन नंबर 5, द रेवोल्यूशनरी ग्रुप फाउंडेड बाय सूर्या सेन वॉज नोन एज, बोल रहा है सूर्या सेन जिसको मास्टर दा भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया था जो कि वायलेंस को सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो उस ग्रुप का नाम क्या था? तो उस ग्रुप का नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, सूर्या सेन ने जो एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया था, ठीक है, जो वायलेंस मूवमेंट को सपोर्ट करती थी, जो मारधार में भरोसा रखती थी, तो उस ग्रुप का नाम क्या था? उस ग्रुप का नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, दलित्स वर कॉल्ड हरिजन बाय, बोला दलित को हरिजन किसने कहा था? तो दलित को हरिजन कहा था गांधी जी ने। हरिजन का मतलब होता है सन ऑफ गॉड। ठीक है, हरिजन का मतलब होता है सन ऑफ गॉड, ये होता है भगवान के बच्चे। ठीक है, तो हरिजन का जो वर्ड का जो इसने यूज किया था वो थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एन अटेम्प्ट टू एसोसिनेट स्टैनले जैक्सन एंड गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड बाय, बोल रहा है उस वक्त का जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको मारने का कोशिश किसने किया था? उसका नाम था स्टैनले जैक्सन। उसको मारने का कोशिश किसने किया था? बीना दास, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता वाडेडर या सुनीति चौधरी? तो वो थी बीना दास। बीना दास जो उस वक्त 21 साल की थी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन हो रहा था, उसी में बंगाल का जो गवर्नर था स्टैनले जैक्सन, वो उस वक्त वहां पर उपस्थित था। ठीक है, वहां पर मौजूद था। तो बीना दास ने उस पर एक गोली चलाई, ठीक है, बंदूक से फायरिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टैनले जैक्सन उस हादसे में बच जाता है। ठीक है, क्योंकि बीना दास का जो निशाना होता है वो चूक जाता है, तो स्टैनले जैक्सन बच जाता है। लेकिन वो उसकी जो बहादुरी थी, बीना दास की जो बहादुरी थी, वो कहीं ना कहीं औरतों, उस वक्त की औरतों के दिमाग में कुछ ना कुछ असर कर रही थी। ठीक है, तो बीना दास ने यह अटेम्प्ट किया था स्टैनले जैक्सन को मारने का। क्वेश्चन नंबर 8, द सेक्रेटरी ऑफ द एंटी सर्कुलर सोसाइटी वॉज, अच्छा देखिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी को हम लोग सभी जानते हैं कि 1905 है ना, 4 नवंबर 1905 को सचिंद्र प्रसाद बोस ने उसको फाउंड किया था। ठीक है, लेकिन इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे कृष्ण कुमार मित्रा। अगर फाउंडर का नाम पूछे तो आप बोलिएगा सचिंद्र प्रसाद बोस। ठीक है, जो उस वक्त बीए के स्टूडेंट थे और उन्होंने 4 नवंबर 1905 को, ठीक है, ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस वक्त उन्होंने एंटी सर्कुलर सोसाइटी कायम की थी। ठीक है, लेकिन इसका जो सेक्रेटरी था वो था के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्रा। क्वेश्चन नंबर 9, द वाइकोम सत्याग्रह टुक प्लेस इन, बोल रहा है वाइकोम सत्याग्रह जो था वो कहां पर हो रहा था? मतलब वाइकोम सत्याग्रह कहां पर हो रहा था? ठीक है, तो वो हो रहा था केरला में। तो केरला का यहाँ पर आपको सीधा सीधी नाम नहीं देगा। ठीक है, तो केरला में है मालाबार कोस्ट, तो आप यहाँ पर मालाबार में टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि केरला कहाँ पे पड़ता है? ये देखिए, ये इंडिया का साउदर्न मैप है। ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है केरला, और इसी को बोला जाता है मालाबार कोस्ट, तो आप मालाबार पे टिक कर सकते हो। ठीक है, आपको सीरियसली सीधी तरह से केरला यहाँ पर लिखा हुआ नहीं देगा, लेकिन मालाबार दे रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि केरला जो है वो मालाबार कोस्ट में ही है, तो मालाबार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द पर्सन नोन एज मास्टर द वॉज, बोल रहा मास्टर द किसे कहा जाता है? तो सीधी सी बात है सूर्या सेन को कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इन मद्रास वाज स्टार्टेड बाय, बोल रहा है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो कि मद्रास में चलाया जा रहा था वो कौन लीड कर रहा था, ठीक है, उसको किसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किसने किया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो कि मद्रास में हो रहा था उसको स्टार्ट किसने किया था, तो उसको स्टार्ट किया था रामास्वामी नाइकर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नारी सत्याग्रह समिति वाज फाउंडेड बाय, बोल रहा है नारी सत्याग्रह समिति वाज फाउंडेड ड्यूरिंग, नारी सत्याग्रह समिति किस मूवमेंट के बीच में, किस मूवमेंट के दौरान शुरू हुई थी, ठीक है, यानी नारी सत्याग्रह समिति वाज फाउंडेड ड्यूरिंग, नारी सत्याग्रह समिति को किस मूवमेंट के दौरान उसे फाउंड किया गया था, तो उसे फाउंड किया गया था द एंटी पार्टीशन मूवमेंट के दौरान, ठीक है। द एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो बंगाल में हो रहा था, बंगाल का पार्टीशन को रोकने के लिए, उस दौरान कायम किया गया था नारी सत्याग्रह समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द 73-year-old widow who gave the lead in capturing the court and the police station of तमलुक was, बोल रहा है तमलुक जो कि मिदनापुर में है, बंगाल, वेस्ट बंगाल के मिदनापुर में, ठीक है, वो उस वहां पर एक कोर्ट और पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने वाली एक 73-year-old महिला जो कि विधवा थी, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मातंगनी हाजरा। जैसे कि मैंने बताया मातंगनी हाजरा ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने एक पुलिस थाने और एक कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की थी और उस दौरान उन्हें फायरिंग से मार दिया गया था। वो उस वक्त 73 ईयर की थी, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उनका नाम था मातंगनी हाजरा। क्वेश्चन नंबर 14, हु फॉर्म्ड द सत्याशोधक समाज, देखिए सत्याशोधक समाज को फाउंड किया था ज्योतिबा फुले ने इन 1872, ठीक है, 1873 में फाउंड किया था, ठीक है, और 1872 में एक मूवमेंट चलाया था जिस मूवमेंट का नाम था सत्याशोधक मूवमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल वॉलंटियर्स वाज फॉर्म्ड बाय, बोल रहा है बंगाल वॉलंटियर्स जो कि एक आर्म्ड रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, उसको किसने फॉर्म किया था, किसने बनाया था, तो उसको बनाया था हेमचंद्र घोष ने, ठीक है, 1912 में बनाया था, याद रखिएगा 1912 में हेमचंद्र घोष ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था बंगाल वॉलंटियर्स। ये बेसिकली आर्म्ड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को सपोर्ट करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द फाउंडर ऑफ एंटी सर्कुलर सोसाइटी वाज, जैसे कि मैंने बताया कि फाउंडर था सचिंद्र प्रसाद बोस, ये एक बीए का स्टूडेंट था और इसने 4 नवंबर 1905 को, ठीक है, 4 नवंबर 1905 को एंटी सर्कुलर सोसाइटी का स्थापना किया था जो कि कार्लाइल सर्कुलर को खत्म कर देता था, ठीक है, कार्लाइल सर्कुलर का हर कानून को मानने से इनकार कर देता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज नामासूद्र समिति लोकेटेड, बोल रहा है नामासूद्र समिति जो है वो कहाँ पे लोकेट है, तो वो है फरीदपुर में। फरीदपुर कहाँ है, फरीदपुर आज का बांग्लादेश में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज गांधी बुरी, बोल रहा है गांधी बुरी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मातंगनी हाजरा को। अब देखिए मातंगनी हाजरा से कितना तरह से क्वेश्चन आपको किया जा सकता है, ठीक है, तो बहुत तरह से एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके घुमा फिरा के, मतलब क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। एक आदमी का जिंदगी में बहुत सारा इंसिडेंट होता है, तो हर इंसिडेंट को आपको अलग अलग तरीके से नाप करके क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द पर्सन हु फर्स्ट यूज द टर्म दलित टू मीन डिप्रेस क्लास और शेड्यूल कास्ट वाज, बोल रहा है वो कौन सा पहला व्यक्ति था, कौन सा पहला आदमी था जिसने सबसे पहले दलित का जो यूज था वो डिप्रेस क्लास के लिए यूज किया था और शेड्यूल कास्ट के लिए यूज किया था, ठीक है, तो वो थे महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले डिप्रेस क्लास को दलित कहा था। क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मी सहगल वाज एसोसिएटेड विथ, बोल रहा है लक्ष्मी सहगल किस चीज से एसोसिएटेड थी, मतलब किस मूवमेंट से एसोसिएटेड थी, तो देखिए लक्ष्मी सहगल का एक और नाम था श्रीमती स्वामीनाथन, श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन। श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन। ये उस वक्त जो इंडियन नेशनल आर्मी में औरतों की एक रेजिमेंट थी, ठीक है, वुमेन्स का एक रेजिमेंट था जिसको झांसी की रानी का रेजिमेंट कहा गया था और उसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन, ठीक है, श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन। उन्हीं का एक दूसरा नाम है लक्ष्मी सहगल, ठीक है, तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही है, दोनों एक ही औरत है, ठीक है, दोनों एक ही वुमेन है। लक्ष्मी स्वामीनाथन कहिए या लक्ष्मी सहगल कीजिए, कहिए एक ही बात है, ठीक है।
तो वो किस चीज से एसोसिएटेड थी? तो उनका वो एसोसिएटेड थी इंडियन नेशनल आर्मी से, जो कि जिसके जो लीडर थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑफ द फॉलोइंग हु विजिटेड हाउस टू हाउस इनकरेजिंग वुमेन टू ज्वाइन द स्वदेशी काउज? बोल रहा है कि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान, ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था बंगाल में, तो उस वक्त कौन एक महिला थी जो घर घर जाकर लोगों को स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताती थी? तो वो थी 11 साल की एक लड़की थी, आशलता सेन। ठीक है। वो अपनी ग्रैंड मदर से इंस्पायर्ड थी, जिनका नाम था नवाशासी सेन। ठीक है। वो उनसे इंस्पायर्ड थी और उनसे इंस्पायर होकर ही वो घर घर जाकर औरतों को स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताती थी कि स्वदेशी मूवमेंट होता क्या है, हमें इसे किस तरह से ग्रैंड सक्सेस पे लाना चाहिए। ठीक है, वो बताती थी। 11 साल की एक लड़की थी, आशलता सेन। क्वेश्चन नंबर 22, हु रोट द नॉवेल आनंद मठ? बोल रहा है एक नॉवेल है आनंद मठ, उसको किसने लिखा था? ठीक है, तो आनंद मठ में ही हम लोग जानते हैं ना क्या लिखा हुआ है, वंदे मातरम। आनंद मठ तो एक नॉवेल है, उसमें एक गीत है वंदे मातरम। तो बेसिकली पूछ रहा है कि आनंद मठ को किसने लिखा था? तो आनंद मठ को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, एक बंगाली राइटर थे वो, उन्होंने लिखा था आनंद मठ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड पूना पैक्ट साइन? बोल रहा है पूना पैक्ट कब साइन किया गया? तो पूना पैक्ट साइन किया गया था 24 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। ठीक है, 20 सितंबर 1932 से गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और लगभग 4 दिन तक, 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, 4 दिन तक, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। तब जाकर उन्होंने 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवाड़ा जेल में गांधी जी के साथ पूना पैक्ट साइन किया। क्योंकि ये पैक्ट जो साइन हुआ था वो पूना में हुआ था, इसीलिए उसका नाम था पूना पैक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल? बोल रहा है एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम उस वक्त का वाइसरॉय कौन था? तो वो वाइसरॉय था लॉर्ड कर्जन, और इसी ने यह ऐलान किया था कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का डिवीजन कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द दलित लीडर्स इन केरला? बोल रहा है कि जो दलित लीडर था केरला में, ठीक है, महाराष्ट्र में तो शुरुआत में ज्योतिबा फुले था, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर आए, लेकिन केरला में दलित के लीडर कौन थे? तो वो थे श्री नारायण गुरु। ठीक है, श्री नारायण गुरु वॉज द दलित लीडर इन केरला। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये भी 1 मार्क करके आता है। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर जॉइंटली फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित? देखिए, दलित के लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई थी उस वक्त, तो गांधी जी और अंबेडकर साथ में नहीं थे, दोनों के बीच आइडियोलॉजी का बहुत ज्यादा डिफरेंसेस था, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। वो लड़ रहे थे मगर साथ में नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग होकर लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि कम्युनल अवार्ड को बाबा साहब अंबेडकर तो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए गांधी जी उसके खिलाफ थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलना चाहिए। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ा ली हैं, आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी एक साथ नहीं लड़ रहे थे, दोनों ही लड़ रहे थे दलितों के हक के लिए, लेकिन अलग अलग लड़ रहे थे, साथ में नहीं लड़ रहे थे। ठीक है, तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, दीपाली संघ वॉज फाउंडेड बाय कल्पना दत्ता? तो रॉन्ग, फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि दीपाली संघ को तो फाउंड किया था लीला रॉय, जिसे लीला नाग भी कहा जाता है, उन्होंने 1923 में उसका फाउंडेशन किया था। ठीक है, तो दीपाली संघ वॉज फाउंडेड बाय लीला रॉय, नॉट बाय कल्पना दत्ता। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मी भंडार वॉज फाउंडेड बाय बसंती देवी? तो नहीं, देखिए लक्ष्मी भंडार का फाउंडेशन किया था सरला देवी चौधरानी ने, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो आंसर इसका भी होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, किंग्सफोर्ड वॉज कॉल्ड द बचर? तो यस, ट्रू, किंग्सफोर्ड को बचर कहा जाता था। और किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश किसने की थी? प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस, आपने जरूर पढ़ा होगा इसके ही बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, द हेड ऑफिस ऑफ बंगाल वॉलंटियर्स वॉज इन ढाका? देखिए, बंगाल वॉलंटियर्स जिसको 1912 में हेमचंद्र घोष ने फाउंड किया था, उसका जो हेड ऑफिस है क्या वो ढाका में है? तो यस, ट्रू, आंसर होगा ट्रू। ठीक है, इट्स हेड ऑफिस was located in ढाका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कैप्टन राशिद was an officer in the Indian National Army? यस, ट्रू, राशिद अली डे भी मनाया जाता है। ठीक है, राशिद अली डे मनाया जाता है कैप्टन राशिद अली के नाम पर, जो उस वक्त इंडियन नेशनल आर्मी के एक ऑफिसर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
वोमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन आर्म रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि आर्म रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में तो वुमेन्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, नहीं रहा है, जैसे कि प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता, लक्ष्मी सहगल, जिसको लक्ष्मी स्वामीनाथन भी कहा जाता है, ठीक है। तो वुमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन आर्म रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इज फॉल्स, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन द आर्म रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम स्लोगन वाज इनकरेज इन कार्लाइल सर्कुलर। देखिए कार्लाइल सर्कुलर जो कि 1905 में आया था, ठीक है। कब आया था? 22 अक्टूबर 1905 को। उस वक्त का जो सिविल सर्वेंट था कार्लाइल, उसने कार्लाइल सर्कुलर जारी किया था 1905 में, 22 अक्टूबर 1905 में, और उसको तोड़ने के लिए एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई थी, है ना। तो उस वक्त वंदे मातरम का जो स्लोगन था वो बहुत ज्यादा इनकरेज किया जा रहा था, उस पर जोर दिया जा रहा था, तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी फॉर्म लेबर पार्टी इन 1935। देखिए महात्मा गांधी ने लेबर पार्टी बनाया था 1935 में, तो आंसर होगा फॉल्स, नहीं। देखिए महात्मा गांधी ने लेबर पार्टी नहीं बनाया था, लेबर पार्टी बनाया था बाबा साहब अंबेडकर ने, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने नहीं बनाया था, बी आर अंबेडकर साहब ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यशोधक मूवमेंट वाज लीड बाय ज्योतिबा फुले, तो यस ट्रू। कब लीड किया था? याद रखिएगा 1872 में, और इसको जारी रखने के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज भी बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन था वो सत्यशोधक समाज, तो वो बनाया था 1873 में, जबकि मूवमेंट चलाया था 1872 में, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर में, ठीक है। ये आंसर इन वन सेंटेंस में है, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क करके आते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ विच मूवमेंट वाज उषा मेहता एसोसिएटेड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उषा मेहता किस मूवमेंट से एसोसिएट थी? तो वो एसोसिएट थी क्विट इंडिया मूवमेंट से। अब कैसे एसोसिएट थी उसको भी समझिए। जब मैं इसके बारे में पढ़ा रहा था, ठीक है, आप मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो इसके लिए प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था इसके बारे में तो मैंने बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उसमें उषा मेहता का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था वो समझिए। उषा मेहता ने एक सीक्रेट रेडियो ट्रांसमीटर स्टार्ट किया था उस वक्त, जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम। वॉइस ऑफ फ्रीडम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब ये वॉइस ऑफ फ्रीडम का काम क्या था? देखिए ये बेसिकली एक रेडियो पे चलने वाला प्रोग्राम था, तो इसका काम था कि देश में जो फ्रीडम स्ट्रगल या आजादी के लिए जो लड़ाइयां चल रही है, ठीक है, उसके बारे में लोगों को बताना, क्योंकि उस वक्त ना मोबाइल हुआ करता था, ना टीवी हुआ करता था, टीवी था मतलब बहुत कम था, ठीक है। तो वॉइस ऑफ फ्रीडम एक रेडियो प्रोग्राम था जो ये बताता था कि देश में जो अभी जंग आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही है उसका हाल क्या है, उसका बेसिकली समाचार न्यूज़ उसका बारे में बताता था, ठीक है। तो उषा मेहता एसोसिएटेड थी क्विट इंडिया मूवमेंट से, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच डे वॉज डिक्लेयर एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे? देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर किया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्लास ऑफ वुमेन वर मोर एक्टिव ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट? देखिए एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट जब चल रहा था 1905 में, तो उस वक्त अपर कास्ट की जो औरतें थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी, ठीक है, इस मूवमेंट में। और बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर का जो परिवार जो कि जोड़ा सांको में रहता था, कोलकाता के जोड़ा सांको में, ठीक है, उनका परिवार इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा एक्टिव था, जैसे कि सरला देवी चौधरानी, ठीक है, ये सारे रविंद्रनाथ टैगोर के ही खानदान से आती थी, तो उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। तो बेसिकली अगर पूछा जाए विच क्लास ऑफ वुमेन, तो आप कहिएगा अपर कास्ट, या आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड वुमेन, ठीक है, एजुकेटेड वुमेन ने इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और किसान तो इससे बिल्कुल ही एकदम परे थे इस मूवमेंट में, क्योंकि किसानों का कोई इंटरेस्ट नहीं था इस एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट में, क्योंकि एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट के दौरान स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था। तो अगर स्वदेशी मूवमेंट चलाया जाएगा और कुछ चीजें अगर बेची जाएंगी तो उसमें किसान का क्या फायदा? इसीलिए किसान जो पीजेंट जो तबका था वो बहुत ही ज्यादा दूर रह गया था इस मूवमेंट में, और अपर क्लास की औरतों ने बहुत ज्यादा हिस्सा लिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, हु फॉर्म द भागिनी सेना और आर्मी ऑफ सिस्टर? देखिए आर्मी ऑफ सिस्टर या भागिनी सेना को फॉर्म किया था मातंगनी हाजरा ने, ठीक है। अब मातंगनी हाजरा का जो ताल्लुक है वो किससे है? क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट वाज द वुमेन्स ब्रिगेड इन आजाद हिंद फौज नोन एज। बोल रहा है आजाद हिंद फौज में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि अब जो भी औरतें, जो भी महिला अगर फौज में अगर भर्ती होंगी तो उनका काम सिर्फ खाना बनाना या नर्सिंग का काम करना नहीं रहेगा, बल्कि अब वो भी बंदूक हाथ में ले सकती हैं और दुश्मनों का मुकाबला कर सकती है। तो उनके लिए, उसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने औरतों की एक रेजिमेंट बनाई थी, और उस औरतों की रेजिमेंट को लीड कौन कर रही थी? श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिसको लक्ष्मी सहगल भी कहा गया। ठीक है, अब उस रेजिमेंट या यूं कह ले कि उस आर्मी के ग्रुप का जो नाम था उसमें लगभग 1500 औरतें थी। ठीक है, और उस रेजिमेंट का नाम रखा गया झांसी की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट। और उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झांसी की रानी, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्ता, सभी का उस वक्त एग्जाम्पल दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त की औरतों को, कि जिस तरह से प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्ता, व्हाट यू कॉल्ड, झांसी की रानी, ये जिस तरह से लड़ी हैं उसी तरह से आपको भी लड़ना है। तो इसलिए इस रेजिमेंट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झांसी की रानी रेजिमेंट रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मेन अचीवमेंट ऑफ सूर्य सेन। देखिए सूर्य सेन का जिंदगी का जो सबसे बड़ा मेन अचीवमेंट है वो है चिट्टा गैंग आर्मरी रेड। चिट्टा गैंग आर्मरी रेड जो सूर्य सेन ने किया था, ठीक है, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रीजन फॉर स्टूडेंट स्ट्राइक ऑल ओवर द कंट्री ऑन 6 अप्रैल 1919। बोल रहा है 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को स्टूडेंट ने एक स्ट्राइक किया था पूरे देश में, ऑल ओवर द कंट्री, लगभग पूरे देश में एक स्ट्राइक किया था। तो उस स्ट्राइक की जो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। अब ये रोलेट एक्ट क्या है? तो रोलेट एक्ट के तहत अंग्रेज या यूं कह लें कि ब्रिटिश ऑफिसर्स किसी भी हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी बिना किसी सबूत के। अगर मान लीजिए उसके ऊपर सबूत, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं भी बनता है या गवाह नहीं भी बनता है तो भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। ये था रोलेट एक्ट, और इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को स्टूडेंट ने एक पूरे देश में स्ट्राइक किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड स्टूडेंट मूवमेंट बिगैन इन इंडिया। तो स्टूडेंट मूवमेंट जो भारत में जो शुरुआत हुआ था वो लगभग 1905 के टाइम में ही शुरू हो गया था। ठीक है, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में ही स्टूडेंट का जो मूवमेंट था वो शुरू हो चुका था। ठीक है, उस वक्त क्योंकि उस वक्त कार्लाइल सर्कुलर बनाया गया था तो उसके खिलाफ एंटी सर्कुलर सचिंद्र प्रसाद बोस ने शुरू की थी। तो व्हेन डिड स्टूडेंट मूवमेंट बिगैन इन इंडिया, तो आप 1905 लिख सकते हैं। ठीक है, हु नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, हु नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो वो कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। और नाइटिंगेल किसे कहा जाता है इंडिया का, तो वो भी होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। मैंने अभी क्या बताया, अगर पूछे कि भारत में रहने वाली पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, अध्यक्ष बनी, तब होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली महिला का नाम बताओ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो वो होगा एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। ठीक है, वो भारतीय नहीं थी, वो इंग्लैंड की थी। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला पहली प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो होगा सरोजिनी नायडू। लेकिन सिर्फ औरत पूछे कि पहली औरत कौन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो हो गया एनी बेसेंट। ठीक है, तो दोनों में आई होप फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है 1 मार्क करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द नेम ऑफ सरला देवी चौधरानीज ऑटोबायोग्राफी इज। बोल रहा है कि सरला देवी चौधरानी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है जीवनेर झारापाटा। ठीक है, जीवनेर झारापाटा, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है जो उस वक्त के एक मैगजीन में छपता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2,
श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन लीड डैश ब्रिगेड। बोल रहा है कि श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन जिनको लक्ष्मी सहगल भी कहा जाता है, ठीक है, जो उस वक्त जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उनमें उसमें एक औरतों का एक रेजिमेंट था, ठीक है, औरतों का भी एक ग्रुप था जिसमें लगभग 1500 औरतें उसमें थी। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त कहा था कि अब औरतों का काम फौज में सिर्फ खाना बनाना या नर्सिंग का काम करना नहीं रहेगा, बल्कि वो भी दुश्मनों से मुकाबला कर सकती है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त की औरतों के हाथों में बंदूक थमा दी थी और कहा था कि औरतों की भी एक रेजिमेंट बनेगी, और उस रेजिमेंट को लीड कर रही थी श्रीमती लक्ष्मी स्वामीनाथन, जिनका नाम था लक्ष्मी सहगल भी है, ठीक है। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। तो उन्होंने जिस ब्रिगेड को लॉन्च किया था, लीड किया था, उसका नाम था झांसी ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट वुमेन मार्टिर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। देखिए पहली जो मार्टिर थी, मार्टिर का मतलब शहीद, ठीक है, पहले जो शहीद होने वाली जो महिला थी उनका नाम था मातंगनी हाजरा, जो कि 73 ईयर ओल्ड लेडी थी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, पूरा भारत में नहीं पूछा है कि पूरा भारत का इतिहास में सबसे पहली शहीद होने वाली औरत कौन थी, तो यहाँ पे सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट का दौरान पूछा है। तो मातंगनी हाजरा वाज द फर्स्ट वुमेन मार्टिर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डैश वाज द फर्स्ट स्टूडेंट मार्टिर फ्रॉम द पंजाब। तो उनका नाम था करतार सिंह, करतार सिंह, ठीक है। तो ये करतार सिंह कौन था, देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए, डैश वाज द फर्स्ट स्टूडेंट मार्टिर फ्रॉम द पंजाब, मतलब पंजाब से सबसे पहले शहीद होने वाला जो स्टूडेंट था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था करतार सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय। बोल रहा है होम रूल लीग, ठीक है, को किसने फाउंड किया था, तो होम रूल लीग को फाउंड किया था एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 6, डैश वेयर इन्वॉल्व इन द कॉरिडोर वॉरफेयर। देखिए कॉरिडोर वॉरफेयर जब जो कि राइटर्स बिल्डिंग में हुआ था, जिसमें इन्वॉल्व थे बिनोय बादल और दिनेश, ठीक है। तो बिनोय बादल और दिनेश आप लोग लिख सकते हैं, बिनोय बादल एंड दिनेश, ठीक है। बिनोय और बादल को गोली लग जाती है, जबकि दिनेश को फांसी की सजा सुनाई जाती है ना, ब्रिटिश के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 7, ऑन डैश द एंटी सर्कुलर सोसाइटी वॉज फाउंड। बोल रहा है किस दिन को एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई गई थी, तो बनाई गई थी 4 नवंबर 1905, ठीक है। इस दिन बनाई गई थी एंटी सर्कुलर सोसाइटी बाई सचिंद्र प्रसाद बोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डैश वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जिसको बनाया गया था 11 मार्च, ठीक है, 11 मार्च 1906 को किसने बनाया था, उसके चेयरमैन कौन थे, तो उसके चेयरमैन थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बन गया तो अगस्त के महीने में, ठीक है, 1906 में ही अगस्त के महीने में जो इसके पहले प्रिंसिपल बने थे वो थे औरबिंदो घोष, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं चूज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बेसिकली वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसका पूरा इंटरप्रिटेशन, ऐसा नहीं है कि एक वर्ड का आंसर है, नहीं, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन। एक तरह से कह ले कि एक आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और उसका 3 दलील आपको दिया जाता है कि इन तीनों दलील में से कौन एक दलील सही है। दलील मतलब इंटरप्रिटेशन, या यूं कह ले कि एक्सप्लेनेशन जिसको कहते हैं, एक्सप्लेनेशन। इंटरप्रिटेशन को आप एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट आपको दे देगा और 3 आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देगा। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट का सबसे सही एक्सप्लेनेशन कौन हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी 1 मार्क करके ही रहता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन इतना बड़ा है तो मार्क्स भी बढ़ा ही देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये एमसीक्यू टाइप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सरला देवी चौधरानी फॉर्म्ड लक्ष्मी भंडार। देखिए सरला देवी चौधरानी ने ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में लक्ष्मी भंडार कायम किया था, ठीक है। उसका काम क्या था, तो उसका काम था
टू सेल इंडिजिनस गुड्स, ठीक है, इंडिजिनस गुड्स को बेचने का उसका मेन काम था, ठीक है। तो ऑप्शन कई सारा है, टू सेल फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स को वो क्यों बेचेगी, जाहिर सी बात है वो तो मूवमेंट में हिस्सा ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंग्रेजों के खिलाफ है, तो जाहिर है वो फॉरेन गुड्स को तो सेल नहीं करेगी, क्योंकि अगर फॉरेन गुड्स को अगर वो सेल करती है तो इनडायरेक्टली अंग्रेजों का फायदा है, ठीक है, तो वो नहीं करेगी। टू हेल्प वुमेन हु वर एंगेज इन मूवमेंट, वो तो थी, ठीक है, टू सेल इंडिजिनस गुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट, ठीक है। इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट। बोल रहा है कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट के दौरान औरतों ने पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार किसी मूवमेंट में हिस्सा लिया था, क्यों लिया था, तो उसके भी 3 एक्सप्लेनेशन है। पहला, बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ अरबिंदो घोष, बिकॉज दे वांटेड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स। देखिए जहां तक बात है गांधी जी की, ठीक है, तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी भारत में थे ही नहीं। गांधी जी भारत आए थे 1915 में, और ये बात है 1905 की, तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उससे पहले 1905 या 1915 से पहले, क्योंकि वो भारत कब आए 1915 में, और उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे नेल्सन मंडेला के साथ, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त गांधी जी का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय द रिवोल्यूशनरी थ्योरीज ऑफ अरबिंदो घोष, बिकॉज दे वांटेड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स, बिकॉज दे वांटेड टू बायकॉट फॉरेन गुड्स, तो आंसर होगा ये। स्टेटमेंट नंबर 3, द एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल डिड नॉट इनिसाइट वे एनी प्रोग्राम फॉर द पीजेंट एंड वर्किंग क्लास पीपल। बोल रहा है कि पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल जो था, ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, उसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं किया गया था, किसके लिए, पीजेंट यानी किसान के लिए, और वर्किंग क्लास पीपल के लिए। क्यों नहीं किया गया था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब चलाया जा रहा था 1905 में, तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया गया जो कि प्रोग्राम पीजेंट और वर्किंग क्लास पीपल के लिए हो। क्यों नहीं किया गया था, पहला, द पीजेंट एंड वर्कर्स वेयर अपोज टू दिस मूवमेंट, क्या पीजेंट और वर्कर जो थे वो इस मूवमेंट के खिलाफ थे, अपोज थे। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ऑन द पीजेंट वर्किंग क्लास एगिटेशन, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई कानून पास किया था कि इसमें पीजेंट या वर्किंग क्लास का पीपल हिस्सा नहीं ले सकता है, क्या कोई वार्निंग दी थी ब्रिटिशर्स ने। या नंबर 3, एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल वाज बेसिकली अ मिडिल क्लास मूवमेंट, तो आंसर होगा 3, एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल वाज बेसिकली अ मिडिल क्लास मूवमेंट। स्टेटमेंट नंबर 4, देखिए, गांधी जी बिगैन अ फास्ट unto death in protest against the provision of separate electorate for the depressed class granted in the communal award। देखिए कम्युनल अवार्ड कब हुआ था, 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनल्ड, जो कि उस वक्त ब्रिटिश के, ठीक है, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड का ऐलान कर दिया कि हाँ अब कम्युनल अवार्ड जारी हम लोगों ने कर दिया। अब कम्युनल अवार्ड में क्या प्रोविजंस थे कि दलित पीपल जो है, दलित समाज जो है, उनको प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 71 सीट दी जाएंगी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18 सीट दी जाएंगी, ठीक है। तो इसके खिलाफ गांधी जी क्यों थे, खिलाफ होकर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी पूना के यरवाड़ा जेल में। तो इसका पीछे गांधी जी का मकसद क्या था, ठीक है, क्या गांधी जी उसके खिलाफ थे, तो देखिए इसका कई एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा है कि जब कम्युनल अवार्ड ऐलान किया गया और दलितों को सीट देने की बात की गई, ठीक है, तो गांधी जी ने भूख हड़ताल क्यों शुरू कर दी थी, ठीक है, पूना के यरवाड़ा जेल में क्यों शुरू कर दी थी। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, गांधी जी वॉज अपोज टू द इलेक्टोरल राइट्स ऑफ द डिप्रेस क्लास, क्या जो डिप्रेस क्लास के जो लोग थे उसके इलेक्टोरल राइट्स के खिलाफ थे गांधी जी। ध्यान से समझिए, ठीक है, पहला बोला है कि दलित को, ठीक है, डिप्रेस क्लास को जो इलेक्टोरल राइट्स, सेपरेट इलेक्टोरल राइट्स जो दिए गए थे कम्युनल अवार्ड में, क्या उसके खिलाफ थे गांधी जी। नंबर 2, गांधी जी began his fast to oppose the attempt to create a division within the हिंदू कम्युनिटी, क्या गांधी जी का ये मानना था कि अगर ये कम्युनल अवार्ड आया और दलितों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए तो क्या इससे हिंदू समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। या तीसरा, गांधी जी began his fast of protest at the direction of the Indian National Congress, या गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुक्म था। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के कहने पर गांधी जी ये सब कर रहे थे,
तो आंसर होगा नंबर 2। गांधी जी began his fast to oppose the attempt to create a division within the Hindu community। देखिए, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी अपने राष्ट्रीय नेता की नीयत पर हम लोग शक करने लगे। ठीक है, हम लोगों को कोई हक नहीं बनता कि हम किसी की नीयत पर शक करें। तो गांधी जी ऐसा नहीं था कि वो दलितों के बिल्कुल ही खिलाफ थे कि दलितों को ये राइट नहीं मिलना चाहिए, पॉलिटिक्स में वो नहीं जाना चाहिए। बेसिकली वो खिलाफ थे कि इससे कहीं हिंदू कम्युनिटी दो हिस्सों में ना बट जाए। ठीक है, तो गांधी जी की आप नीयत पर सवाल मत उठाइए। गांधी जी शानदार आदमी थे, तो उन्होंने इस तरह का ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, तो गांधी जी बेसिकली ये चाहते थे कि कहीं हिंदू कम्युनिटी, ठीक है, यानी हिंदू धर्म जो है वो कहीं दो हिस्सा में ना बढ़ जाए। क्योंकि आप जो दलित की आप जो बात करते हैं ना, दलित और ब्राह्मण हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा जात है, दलित सबसे नीचा जात है, लेकिन है तो वो हिंदू समाज का ही हिस्सा। ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण हिंदू है तो दलित मुस्लिम है, ऐसा भी नहीं है ना। या दलित सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो है तो हिंदू ही। तो बेसिकली अगर दलित को अगर सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाएगा, यानी एक ऐसा इलाका जहां पर नेता भी दलित ही होगा और वोटिंग राइट्स भी सिर्फ दलित को ही दिए जाएंगे, यानी वोट देने का हक भी सिर्फ दलित को ही मिलेगा, तो जाहिर है और वो एरिया कैसा रहेगा, दलित मेजोरिटी वाला एरिया। तो इसके खिलाफ गांधी जी बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि गांधी जी खिलाफ थे कि कहीं हिंदू कम्युनिटी दो हिस्सा में ना बढ़ जाए, हिंदू धर्म दो हिस्सा में ना डिवाइड हो जाए। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 5, नावल म्यूनिटी स्टार्टेड इन बॉम्बे आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ राशिद अली डे। देखिए, राशिद अली डे के ऑब्जर्वेशन के बाद, यानी राशिद अली डे मनाने के बाद नावल म्यूटिनी हो गई मुंबई में। ठीक है, नावल म्यूटिनी स्टार्ट हो गई बॉम्बे में। तो देखिए, इसका पीछे कारण क्या था। देयर वॉज टर्माइल व्हेन राशिद अली प्रोसिक्यूटेड। Explanation number 2, the sailors of Bombay were inspired to observe this day। Explanation number 3, Rashid Ali was a good man। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, the sailors of Bombay were inspired to observe this day। जो बॉम्बे के जो सेलर्स थे, सेलर किसको बोलते हैं, जो शिप में सफर करते हैं, उनको सेलर्स कहा जाता है। दे वर इंस्पायर्ड बाय ऑब्जर्वेशन, यानी राशिद अली डे के वो बहुत ज्यादा इंस्पायर थे उससे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 7 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इस वीडियो में मैंने चैप्टर 7 का सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया। मैटर मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन इसमें मैंने मटेरियल बहुत ज़्यादा डाला है। हर क्वेश्चन आपके माध्यमिक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।